कहते हैं कि जनाब देखिए, कुर्बानी हर मुसलमान आज़ाद, मुकीम, मालदार पर वाजिब है, लेकिन इसका वजूब ईद के 3 अय्याम तक है। और ये कुर्बानी अपने आप की तरफ से भी कर सकता है, इसी तरीके से ये कुर्बानी अपनी औलाद की तरफ से भी कर सकता है। अब बात ये कि आया कुर्बानी करना वाजिब है या कुर्बानी करना सुन्नत है, इसमें 2 बड़े मज़ाहिब हैं। एक मज़हब तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का है, और इमाम साहब के साथ एक तरफ इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह भी है। एक रिवायत के मुतालिक आता है कि इमाम अबू यूसुफ़ रहमहुल्लाह ने भी इमाम साहब अपने शेख का साथ दिया, और वो भी इस बात के कायल है कि कुर्बानी करना वाजिब है। अपने आप की तरफ से भी करें और अपने ज़ेर तरबियत जो औलाद है उनकी तरफ से भी कुर्बानी अदा कर दें। दूसरी तरफ इमाम अबू यूसुफ़, इमाम शाफ़ी और इमाम तहावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बल्कि दूसरा मज़हब इस तरतीब से बनाए कि गोया साहिबैन इस बात के कायल है कि कुर्बानी करना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। अब ये कि इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुहम्मद साहिबैन की दलील क्या है? फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मन अरादा युज़हिय मिनकुम फला यअख़ुज़ मिन शारिही व अस्फ़ारिही शैआ। तुम में से अगर कोई आदमी कुर्बानी करने का इरादा रखता है तो उसको चाहिए कि जनाब ना अपने नाखून को काटे, ना अपने बालों को काटे। साहबैन फरमाते हैं कि देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारका में नाखून और बाल के काटने को मुअल्लक़ किया है कुर्बानी के इरादे के साथ। और किसी भी चीज़ को जब इरादे के साथ मुअल्लक़ किया जाता है तो वो वाजिब नहीं हो सकता, बल्कि वो वजूब के मुनाफी होता है, लिहाजा हम उसको सुन्नत का नाम देंगे। और ये ऐसा हो गया जैसे कि मिसाल के तौर पे आतीरा का मामला है। आतीरा ज़माने जाहिलियत में और इस्लाम के इब्तिदा में रजब के महीने में किसी जानवर के ज़बह करने का नाम है। वो जो आतीरा जानवर होता है उसके मुतालिक ये आता है कि अगर कोई मुसाफिर है तो उसके ऊपर आतीरा जानवर का रजब के महीने में ज़बह करना लाजिम नहीं है। तो जब मुसाफिर के ऊपर लाजिम नहीं है तो इससे यही मालूम होता है कि जनाब मुकीम के ऊपर भी लाजिम नहीं होगा। और इसी तरीके से कहते हैं साहिबैन कि देखिए, एक मुसाफिर आदमी है, उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम नहीं है, इसलिए कि वो सफ़र में जा रहा है और सफ़र की वजह से उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम नहीं है। लिहाजा मुकीम के ऊपर भी लाजिम नहीं है, यानी बाल्फाज़ दीगर वाजिब नहीं है, सुन्नत है, उसको करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं किया तो वह आदमी गुनाहगार नहीं है। इसलिए कि जनाब मुसाफिर आदमी और मुकीम आदमी दोनों ज़कात के अंदर बराबर होते हैं। किसके अंदर बराबर होते हैं? ज़कात के अंदर। ज़कात का ताल्लुक़ है माल के साथ। जो ज़कात मुकीम के ऊपर वाजिब होता है वो ज़कात किसके ऊपर भी वाजिब होता है? मुसाफिर के ऊपर भी। इसी तरीके से कुर्बानी करने का ताल्लुक़ भी किसके साथ है? माल के साथ है। तो लिहाजा यहाँ पर भी अगर कुर्बानी वाजिब होती तो जैसे मुकीम के ऊपर वाजिब है तो मुसाफिर के ऊपर भी वाजिब होती, लेकिन मुसाफिर के ऊपर वाजिब न होने की वजह से मुकीम के ऊपर भी वाजिब नहीं है। इसलिए कि ये लाजिम और वाजिब इस बात की वजह से नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अरादा युज़हिय मिनकुम फला यअख़ुज़ मिन शारिही व अस्फ़ारिही शैआ, कि ये इरादे के साथ मुअल्लक़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, कुर्बानी करना वाजिब है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के पास दलील
सुनन इब्न माजा की एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है, फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वजद साअतन वलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। अगर किसी आदमी को माली वुसात हो और उसके बावजूद भी वो आदमी कुर्बानी नहीं करता तो वो आदमी हमारे ईदगाह में ना आए। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारे ईदगाह में ना आए, ये एक वईद है। और वईद का ताल्लुक़ सुन्नत के साथ नहीं होता, वाजिब के साथ होता है। ये एक नकली दलील इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तरफ से दी जाती है। और अक़ली दलील के मुतालिक ये है कि देखें, कुर्बानी की इतनी बड़ी अहमियत है कि उसकी तरफ किसी चीज़ को मुज़ाफ़ किया जाता है और उसको मुज़ाफ़ इलैह बना दिया जाता है। किसी चीज़ का उसकी तरफ इजाफ़त करना ये उसके इख्तिसास की दलील है। जैसे कि कहा जाता है यौमुल अज़हा, अब यौम की इजाफ़त किसकी तरफ कर दी? कुर्बानी की तरफ कर दी। जहाँ तक आपने मुसाफिर और मुकीम की मिसाल दी है, उसके मुतालिक इमाम साहब ये जवाब देते हैं कि देखिए, मुसाफिर के मुशक्क़त की बिना पर कि वो रास्ते में होता है, हालात उसके मुवाफ़िक नहीं होते, बहुत सारे अहकाम में उसके साथ रियायत बरती जाती है। और उन रियायतों के अंदर एक कुर्बानी वाला मसला भी है कि उसके अंदर भी इसके साथ क्या कर दी जाती है? रियायत कर दी जाती है। फिर उसके बाद ये है कि देखिए, कुर्बानी का ताल्लुक़ है वक़्त के साथ। और एक मुसाफिर को मुसाफिर इसलिए कहते हैं कि जनाब उसका कोई ठिकाना नहीं होता और वक़्त के ख़त्म होने के बाद कुर्बानी अदा नहीं की जा सकती, तो इस बिना पर मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसकी मिसाल आप ये समझे कि जनाब कुर्बानी का मुसाफिर के ऊपर लाजिम न होना ऐसा है जैसे कि जुम्मे की नमाज़ उसके ऊपर लाजिम नहीं है। जुम्मे की नमाज़ मुकीम के ऊपर लाजिम होती है, मुसाफिर के ऊपर नहीं होती। इसी तरीके से कुर्बानी मुकीम के ऊपर लाजिम है, मुसाफिर के ऊपर लाजिम नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि आपने हदीस मुबारका के अंदर जो ये इस्तिदलाल पेश किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इरादे के साथ मुअल्लक़ किया है, और इरादे के साथ किसी चीज़ को मुअल्लक़ करना वो वजूब के मुनाफी होता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त तो नहीं है। इसलिए कि देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर फरमाया है, मन अरादा अयुसल्लिया फलियतवज़्ज़ा। अगर कोई आदमी चाहता है कि वो नमाज़ पढ़े तो वो वज़ू करे। अब क्या इसको इरादे के साथ मुअल्लक़ करने से आप ये समझेंगे कि जनाब नमाज वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है? समझ में आ रहा है? क्या आप ये समझेंगे? बिल्कुल आप ये नहीं समझ सकते। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया, मन अरादा, इरादे के साथ जो ज़िक्र किया, इस इरादे से मुराद आपका न भूलना है। मतलब ये कि आप भूलें नहीं इस बात को, बल्कि आप इस बात को याद करें कि अगर आपको याद हो कि जनाब आज कुर्बानी का दिन है, तो फिर ये कि आप याद करें कि भाई मैंने कुर्बानी करनी है। आप याद करें अगर आपने कुर्बानी करनी है तो फिर जनाब इन 10 अय्याम के अंदर अपने नाखून और बाल को हाथ न लगाएं।